दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो अंतिम है नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्यापक शिक्षण इस नीति में क्या कहता है, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटी के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटी 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान टीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परामर्श मिशन, एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें उत्कृष्टता वाले वरिष्ठ सेवानिवृत्त संकाय का एक बड़ा पूल होगा, जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता वाले लोग शामिल होंगे, जो कि विश्वविद्यालय कॉलेज के शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे। बात करते हैं छात्रों के लिए वित्तीय सहायता किस प्रकार से दी जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आइए बात करते हैं खुली और दूरस्थ शिक्षा के बारे में। जीईआर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों अनुसंधान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाएं, एमओओसी द्वारा क्रेडिट आधारित मान्यता आदि जैसे उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के समतुल्य हो। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा के बारे में क्या नीति है, आइए देखते हैं। हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एमएचआरडी में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी, सीखने, मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का सही रूप से एकीकरण करके उसका उपयोग कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार लाने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने, वंचित समूहों के लिए शैक्षणिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए एनईपी द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन आईआईटीआई राष्ट्रीय संस्थान या संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष 20 रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बात करें व्यावसायिक शिक्षा की, सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।
स्वचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों आदि को उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा। प्रौढ़ शिक्षा। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। वित्त पोषण शिक्षा। शिक्षा पहले की तरह लाभ करने के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी, जिसके लिए पर्याप्त रूप से धन मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, जिससे जीडीपी में इसका योगदान जल्द से जल्द 6% हो सके। अभूतपूर्व परामर्श। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं के बाद तैयार किया गया है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 ULB, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को शामिल किया गया है। MHRD द्वारा जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। उसने इसके आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा MHRD की वेबसाइट पर और माईगॉव इनोवेट पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों, टिप्पणियों को प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी प्रकार के नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।